रुस्तम जी प्रधानमंत्री नेहरू के साथ अपने कुछ मुश्किल पलों का जिक्र भी अपनी डायरी में करते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसे बहुत से मौके आए जब नेहरू जी ने उनके साथ कड़ा व्यवहार किया था। अप्रैल 1955 के बांडुका सम्मेलन के दौरान उनका इस तरह का व्यवहार बहुत बढ़ गया था। उस दौरान नेहरू जी बहुत तनाव में थे। उसके बाद बहरामपुर के कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भी रुस्तम जी के प्रति उनका व्यवहार खराब होता रहा। इसके कुछ समय बाद ही उनके यूरोप और रूस दौरे के दौरान रुस्तम जी को उनके साथ नहीं भेजा गया, जो उन्हें बहुत खराब लगा, जैसा कि उनकी डायरी कहती है। नेहरू जी के देहरादून दौरे पर जब उन्हें एक बार फिर साथ जाने का मौका मिला तो उन्होंने खुद को उनसे सवाल करने के लिए भरसक रोका। इसके अगले दिन रुस्तम जी ने प्रधानमंत्री को डिनर के दौरान बताया, मुझे डाकू मान सिंह को पकड़ने का न्योता मिला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने हामी भर दी है कि अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं यह काम कर सकता हूँ। इसके बाद नेहरू जी ने उनसे पूछा कि यह काम कौन कर रहा है और इस तरह वे दोनों आसानी से बिना शब्दों के एक दूसरे के दिल की बात समझ गए। बाद में रुस्तम जी को बताया गया कि भारत सरकार अभी उन्हें जाने नहीं देना चाहती और उनके हाथ से वह मौका भी निकल गया। इस तरह नेहरू के आसपास मौजूद प्रतिभावान लोगों और उनके खुद के काम करने की शैली का लगातार अध्ययन करते रहने से रुस्तम जी के व्यक्तित्व का चौतरफा विकास हुआ। आगे उन्हें सीमा सुरक्षा बल के गठन का काम मिला। मई 1965 की शुरुआत का एक दिन था जब रुस्तम जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके गठन का खुलकर विरोध किया था। दरअसल इससे पहले तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएं संभालने का काम राज्य पुलिस के पास था और पाकिस्तान अपनी नफरत के एजेंडे में साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा था। चीन के साथ भारत के युद्ध के बाद याकूब खान ने चीन के साथ दोस्ती गांठ ली थी, जिसके मूल में कश्मीर को हड़पने का एजेंडा था। उन दिनों अमेरिका वियतनाम युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ था और पाकिस्तान समय समय पर वॉशिंगटन के प्रति अपनी वफादारी दिखाता रहता था। पाकिस्तान के नापाक इरादे जनवरी 1965 से ही कच्छ के रण में हो रही छिटपुट घुसपैठ से साफ थे, जिसके चलते भारत सरकार ने भारत पाक सीमा की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की। इस समिति के गठन के बाद मई की यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इस मंशा का विरोध किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा एक अलग सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जानी चाहिए। मीटिंग के अंत में प्रधानमंत्री ने एक अलग संगठन बनाने का निर्णय ले लिया था। कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित D.P. मिश्रा का उनके पास फोन आया और उन्होंने रुस्तम जी को फौरन दिल्ली आने को कहा। दिल्ली पहुंचने पर उनकी मुलाकात गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा से हुई, जिन्होंने रुस्तम जी को नए सीमा सुरक्षा बल के गठन की जिम्मेदारी सौंप दी। उस समय तक एक अलग सीमा बल का प्रस्ताव ही रुस्तम जी को दिया गया था, जिसके नाम में सुरक्षा जोड़ते हुए उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के गठन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। भारत बांग्लादेश युद्ध रुस्तम जी के करियर का ऐसा पड़ाव था जिसके असर से वह आजीवन नहीं निकल पाए। राजगोपाला कहते हैं, अपनी मौत के कुछ समय पहले तक वे कहते रहे कि 1971 के युद्ध में शहीद होने वालों को उचित सम्मान नहीं मिला। वे अपनी शिकायत लेकर इंदिरा गांधी जी से भी मिले थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध के शहीदों का स्मारक बनाने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। भारतीय सुरक्षा संगठनों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें सिस्टम के उन सभी घटकों की बहुत बेहतर समझ हो गई थी जो जनता के प्रति सुरक्षा बलों को उदासीन बनाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के विभिन्न संगठनों और कारकों के बीच संवाद होना जरूरी होता है। रुस्तम जी की सफलता इस संवाद को कुशलता पूर्वक शुरू करने और संचालित करने में निहित थी। साल 1979 में पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय पुलिस आयोग के तत्कालीन सदस्य रुस्तम जी का एक लेख पढ़ा। यह लेख बिहार की जेल में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर लिखा गया था। इसमें से बहुत से कैदी ऐसे थे जो फैसले के इंतजार में अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए निर्धारित सजाओं से ज्यादा मियाद जेलों में बिता चुके थे। हिंगोरानी ने इस लेख को पढ़ करके भारतीय जेलों में बंद कैदियों की स्थिति के बारे में कुछ करने की ठान ली। 2 दिन बाद हिंगोरानी और उनके पति, जो कि पेशे से वकील थे, ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस याचिका डाल दी। उन्होंने अपनी याचिका में रुस्तम जी के लेख में उल्लिखित 19 लोगों को याचिकाकर्ता बनाया, जिनमें से एक हुसैन आरा खातून के नाम से यह केस लोकप्रिय हुआ। भारतीय कानून व्यवस्था में इस केस और इससे जुड़े दूसरे मामलों का महत्व यह रहा है कि
उनके माध्यम से जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई, जो कि 80 के दशक से भारतीय न्याय व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा है। आम लोगों में न्याय के प्रति आस्था जगाने में जनहित याचिका की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रुस्तम जी का काम पुलिस और साथ ही न्याय व्यवस्था के लिए भी इतना उल्लेखनीय है कि जब जब सुरक्षा बलों और जनहित याचिकाओं का नाम लिया जाएगा तब उनका नाम सबसे पहले आएगा। बावजूद इसके उनमें अपना नाम अमर होने की चाहत नहीं रही। रुस्तम जी साल 1999 में अपनी पत्नी के साथ एक बार भोपाल गए। शाम को दोनों झील के किनारे टहलने के लिए निकले। उन्होंने कुछ कांस्टेबल्स को देखकर उनसे थोड़ी बातचीत शुरू कर दी। रुस्तम जी लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा, नागू साहब को जानते हो? उनमें से एक बोला, हाँ साहब, बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो गुजर गए। तब उन्होंने पूछा, एक रुस्तम थे, उनका क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ वो तो बहुत पुराने थे, कब के चल बसे होंगे। उनकी पत्नी नाजू यह सुनकर नाराज होने लगी। तब रुस्तम जी ने बेहद ही सहजता से कहा कि मत परेशान हो, कोई भी हमेशा नहीं याद किया जाता। उनके कामों ने उन्हें देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के जवान हर स्थापना दिवस पर रुस्तम जी को याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को हर साल उनके नाम का वीरता पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें साल 1972 में पद्म भूषण और साल 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया। स्मरणीय है कि रुस्तम जी पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले देश के इकलौते पुलिस अधिकारी थे।